क्या आपका कोई दोस्त या कोई दूर का रिश्तेदार है जिसने आपको कहा हो कभी ना कभी कि भाई बस 1 साल मेहनत कर रहे फिर देखना हर महीने सोते सोते लाखों रुपए बैंक अकाउंट में आएंगे। हाँ, हम बात कर रहे हैं उस पैसिव इनकम के जाल की जिसमें फंसते ही इंसान सबसे पहले अपने दोस्तों और परिवार को ठगता है। लोग कहते हैं कि टीवीएफ वाले हमेशा यूपीएससी या पंचायत दिखाते हैं, पर इस बार उन्होंने सीधे आपके फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप पर सर्जिकल स्ट्राइक की है। अमेजन प्राइम पर आज ही रिलीज हुई है नई सीरीज जिसका नाम है द पिरामिड्स। और अगर आप सोच रहे हैं कि अपना 5 घंटे का टाइम इस सीरीज पर लगाए या नहीं, तो देखने से पहले ये वीडियो एंड तक देख लेना, वरना आपका पैसा और टाइम दोनों का ऐसा पिरामिड बना के निकलेगा कि उससे निकल नहीं पाओगे। आज हम बात करेंगे कि क्या टीवीएफ ने स्कैम 92 और जामताड़ा जैसा एक और धमाका किया है या ये बस एक बोर करने वाला खोखला स्कीम है। सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक डिटेल्स की। तो द पिरामिड स्कीम एक कॉमेडी ड्रामा या फिर सोशल थ्रिलर सीरीज है जिसे डायरेक्ट किया है श्रेयस पांडे और आशीष आर शुक्ला ने। पूरे सीजन में टोटल 7 एपिसोड्स है और हर एपिसोड्स की लेंथ लगभग 40 से 45 मिनट्स की है, यानी अगर आप इसे एक स्ट्रेच में देखेंगे तो आपको लगभग 5 घंटे का टाइम निकल जाएगा। बात करें अगर आईएमडीबी रेटिंग की, तो अभी शुरुआती रेटिंग इसकी 8 के आसपास ट्रेंड कर रही है, जो कि टीवीएफ की शो के लिए एक बहुत मजबूत मानी जाती है। अगर हम स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें लीड रोल में है परमवीर सिंह चीमा, जो गोल्डी के रोल में है। और वो इससे पहले सपने वर्सेस एवरीवन के बाद पूरे देश के ओटीटी स्पेस पर छा चुके हैं। वो एक हरिद्वार के मिडिल क्लास लड़के का रोल निभा रहा है जो कर्ज में डूबा हुआ है। दूसरी तरफ है रणवीर शौरी मनोज श्रीवास्तव के रोल में, और वो एक ऐसी एक्टिंग मशीन है जो स्क्रीन पर आता ही सीन को डोमिनेट कर लेती है। वो प्योर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के मास्टरमाइंड बने हैं। साथ में शिखर सुमन है जो तरुण बजाज के रोल में है, और वो एक हाई प्रोफाइल मार्केटिंग गुरु के छोटे लेकिन हैवी इम्पैक्ट कैरेक्टर में दिखेंगे। सपोर्टिंग कास्ट में है रवि बहल और आशीष राघव जैसे छोटे कलाकार। अब बात करते हैं कहानी पर, और चिंता मत करो ये बिल्कुल स्पॉइलर फ्री है। कहानी सेट होती है पवित्र नगरी हरिद्वार में। यहाँ हमारा हीरो गोल्डी एक छोटा सा मोबाइल का बिजनेस चलाता है, पर सीन ये है कि गोल्डी पर लोन शार्क यानी कि कर्ज देने वालों का बहुत प्रेशर है। वह अपने माँ बाप का एक लौटा बेटा है और वो उन्हें प्राउड फील करवाना चाहता है, पर उसकी फाइनेंशियल हालत खराब है। ऐसे डेस्परेट वक्त में उसके लाइफ में एंट्री होती है मनोज श्रीवास्तव की, जो उसे एक ऐसे बिजनेस मॉडल से इंट्रोड्यूस करवाते हैं जहां सपने बेचे जाते हैं। कंपनी का नाम है जंबो लाइफ। रूल बहुत सिंपल है, तुम अपने नीचे 4 लोगों को जोड़ोगे, वो चार अपने नीचे 4 लोगों को जोड़ेंगे, और ऐसा ही कमीशन नीचे से ऊपर आता रहेगा, और अगले 6 महीने में तुम्हारे पास घर के बाहर हेलीकॉप्टर खड़ा होगा। है ना इंटरेस्टिंग। गोल्डी इस चक्रव्यूह में इतना अंधा हो जाता है कि वो कपड़े धोने वाले प्रोडक्ट का लाइव डेमो लोगों के सामने देने लगता है, जहां लोग उस पर हंसते हैं। पर धीरे धीरे जब पैसा आने लगता है तो उसे लगता है कि वो किंग बन गया है। लेकिन दोस्तों, इजी मनी की एक बहुत बड़ी कीमत होती है। कहानी इस सीक्वेंस में आगे बढ़ती है कि कैसे ये लालच गोल्डी के पर्सनल रिलेशनशिप्स, उसके दोस्त और उसके फ्यूचर को तबाह करने लगता है। क्या गोल्डी इस पिरामिड के टॉप पर पहुंचेगा या इसके नीचे दबकर मर जाएगा? यही इस सीरीज की मुख्य कहानी है। चलिए अब बात करते हैं पब्लिक और क्रिटिक्स के रिव्यू की। तो हर मैक्सिमम बड़े छोटे क्रिटिक्स ने इसे 5 में से 3 स्टार दिए हैं। उनका कहना है कि रणवीर शौरी और परमवीर चीमा की एक्टिंग टॉप नॉच है। सीरीज हरिद्वार के छोटे से शहर, टेक्सचर के और वहाँ के लोगों के एस्पिरेशंस को बहुत सही ढंग से पकड़ती है। लेकिन दिक्कत यह है कि कुछ एपिसोड्स में एडिटिंग थोड़ी ढीली है, मतलब कि 45 मिनट्स का जो स्ट्रेच है वो कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत लंबा खींच रहा है, और बैकग्राउंड म्यूजिक उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जिसे हम मतलब याद करके गुनगुनाते रहे, जैसे कि स्कैम 1992 का था या फिर कोई और बड़ी मतलब जो वेब सीरीज होती है उनका होता है। और अगर दूसरी तरफ आप जनता की या पब्लिक रिव्यू की बात करें, तो जिन्होंने MLM या नेटवर्क मार्केटिंग का धोखा कभी ना कभी झेला है, उन्हें यह सीरीज बहुत ज्यादा रिलेटेबल लगे रही है।
सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि यह शो हर उस बंदे को देखना चाहिए जो रातों रात अमीर बनने के चक्कर में शॉर्टकट्स ढूंढता है। लोगों को ये टीवीएफ का रियलिस्टिक अप्रोच बहुत ही पसंद आ रहा है। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? क्या आपको ये देखना चाहिए? अगर आपको लगता है कि आपको एस्पिरेंस और कोटा फैक्ट्री जैसी बहुत ज़्यादा इमोशनल ड्रामा देखने को मौका मिलेगा तो शायद आप निराश हो सकते हो, लेकिन अगर आपको एक ऐसी ज़मीनी कहानी देखनी है जो हंसी मजाक के साथ साथ लालच और इंसानी फितरत का एक काला सच सामने रखती है तो ये सीरीज़ आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। एक्टिंग के मामले में ये शो पूरे पैसे वसूल है। मैं इस सीरीज को रेटिंग देना चाहूँगा 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। अब आप मुझे कमेंट में बताइए कि क्या आपका किसी दोस्त ने कभी आपसे बोला है कि भाई एक स्कीम है तो बस 2 बंदे जोड़ ले। जो भी आपका MLM का एक्सपीरियंस रहा हो, नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, उसमें आप शेयर कर सकते हैं। मैं सारे कमेंट्स पढ़ूंगा और उनके रिप्लाई दूंगा। वीडियो को थोड़ी भी वैल्यूएबल लगा हो तो अभी के अभी लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और जो उनको भी शेयर कर दो जो अमीर बनने के सपने देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि ऐसे ही अनफिल्टर्ड रिव्यूज आप तक पहुंच रहे। कोई भी मूवी या सीरीज के चक्कर में अपना टाइम और पैसा बर्बाद करने से बचे और हमेशा देखने से पहले यहाँ पर ज़रूर चेक कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बाय बाय। जय हिंद।